आहार नियोजन के कड़ी में ही नेक्स्ट टॉपिक बीए पार्ट द्वितीय के होम साइंस सेकेंड का यूनिट 4 का प्री स्कूल और स्कूल एज न्यूट्रिशन या शाला जाने वाले बच्चे या पूर्व शालाएँ जाने वाले बच्चों का प्री स्कूल बच्चे जो कि 3 से 6 साल और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए आहार का आयोजन किस तरह किया जाए और उसमें क्या क्या आवश्यक बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। 1 से 5 वर्ष तक की आयु पूर्व शालाय अवस्था कहती है। ये वृद्धि तथा विकास की अवस्था है तथा बच्चे को इस प्रकार का आहार देना चाहिए कि उसके शरीर को सुगठित और मजबूत बनाए। उचित आहार नियोजन जिसमें सभी आधारभूत भोज्य पदार्थ सम्मिलित हों आवश्यक है। आहार नियोजन हेतु आवश्यक बिंदु हैं। बड़े बच्चों की अपेक्षा पूर्व शालेय बच्चों की आवश्यकता अधिक होती है। पोषक तत्वों के सांद्र स्रोत आहार में सम्मिलित किए जाने चाहिए। आहार में ऊर्जा व प्रोटीन उपयुक्त मात्रा में हो। उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होना चाहिए। संतुलित व पोषक तत्वों से भरपूर आहार होना चाहिए। भोजन कम मात्रा में किंतु नियमित अंतराल पर होना चाहिए। दिए जाने वाले विभिन्न भोजनों को बढ़ी हुई संख्या विभिन्न आहारों में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। बच्चे खेल में अधिक व्यस्त रहते हैं तो फिंगर फूड्स जो आसानी से पकड़ा जा सके और वो खा सके दौड़ता दौड़ता वैसे होने चाहिए। नए पदार्थ जैसे धीरे धीरे शुरू करने चाहिए। नया भोज्य पदार्थ तभी दें जब बच्चा भूखा हो। भोजन के रंग गंध टेक्सचर और स्वाद में विविधता होनी चाहिए। किसी भी भोजन के प्रति नापसंदगी मत जाहिर करें। अधिक मसालेदार मीठे व तले पदार्थों से बचाव करें। बाजार में उपलब्ध खाने के लिए तैयार भोज्य पदार्थ सीमित मात्रा में दें। उचित मात्रा में रेशेदार पदार्थ दें। तरल की प्रचुर मात्रा दें। भोजन सुपाच्य हो। अच्छी भोजन संबंधी आदतें विकसित करें। जबरदस्ती खिलाने का प्रयास नहीं करें। खाते समय उपयुक्त वातावरण बनाएं। आहार नियोजन परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति मान्यताओं नापसंद पसंद के अनुसार होना चाहिए और उसमें भी हमें उम्र वजन कार्य लिंग और आर्थिक स्तर और आहार शैली का ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें 1690 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम प्रति केजी भार के हिसाब से 30 ग्राम प्रोटीन की, वसा 25 ग्राम, कैल्शियम 400 मिलीग्राम और आयरन जो है वो 18 मिलीग्राम्स, राइबोफ्लेविन 1 मिलीग्राम, निकोटिनिक एसिड 11 मिलीग्राम, पायरोडॉक्सिन जो है वो 9 मिलीग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड 40 मिलीग्राम, विटामिन B12.2 मिलीग्राम्स। और इसमें हम ये देखना चाहिए एक तो तले भुने पदार्थ ज़्यादा न दें, बच्चे को पचाने में तकलीफ़ आए और उसको बताइए कि ये हम अगर कोई भी खाने को अपने परंपरागत जो खाद्य हैं उनको खिलाना चाहते हैं तो जो उसको पसंद है उसके साथ उसके देने की कोशिश करें। और जैसे अगर कोई रोग वगैरह हो उस हिसाब से हमें ध्यान में रखना चाहिए। आंखें कमज़ोर हो तो विटामिन ए से परिपूर्ण खाद्य देना चाहिए। रक्त अल्पता या बाल बेरी या बाल प्रेग्रा वगैरह रिकेट्स वगैरह है तो हमें विटामिन ए विटामिन डी वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और जो उपलब्ध खाद्य हैं वो देना चाहिए। और फिर आता है शालाई बच्चों के लिए पोषण के लिए। ये 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को हम स्कूल एज बच्चे कहते हैं। ये एक लंबा अंतराल है जिसमें धीमी परंतु नियमित वृद्धि होती है। बच्चा स्कूल जाने लगता है, बाहरी वातावरण से रूबरू होता है, भोजन संबंधी आदतें खान पान भी प्रभावित होते हैं और ऐसे समय में संतुलित आहार अच्छी भोजन की आदतें पोषण संबंधी जागरूकता भोज्य पदार्थ का सुचयन जिसमें पसंद नापसंद स्वाद विविधता का ध्यान में रखा गया हो आवश्यक है। आहार नियोजन हेतु आवश्यक बिंदु हैं कि संतुलित व पौष्टिक आहार दिया जाए। सुबह के नाश्ते में उचित नियोजन आवश्यक है क्योंकि बच्चा स्कूल जाना आरंभ कर देता है
और उसके पास इतना समय नहीं होता कि आराम से वो नाश्ता कर सके। स्कूल में खाना लंच लेकर जाता है और लंच पौष्टिक हो। बच्चा खेलने में जल्दी में रहते हैं, फिंगर फूड्स अधिक पसंद करते हैं। भोजन सुपाच्य हो, मसालेदार तले भोजन पदार्थ कम मात्रा में दिए जाएं। भोजन के रंग गंध स्वाद में विविधता होनी चाहिए। उचित मात्रा में रेशेदार पदार्थ देना चाहिए। प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ देने चाहिए। बच्चे की पसंद नापसंद के अनुसार भोजन करवाना चाहिए। उम्र में बच्चों के साथ बच्चों से अधिक प्रभावित रहते हैं, इसलिए भोजन के चयन में उनकी पसंद नापसंद का भी ध्यान में रखना चाहिए। बाजार में उपलब्ध खाने योग्य तैयार भोज्य पदार्थ सीमित मात्रा में लेने चाहिए। दिन में 5-6 बार नियमित अंतराल पर भोजन देना चाहिए। बार बार खाने की आदतें न डालें। मोटापा लाने वाले भोज्य पदार्थों से बचाव करना चाहिए। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आहार नियोजन करना चाहिए। बच्चों को ज़बरदस्ती भोजन नहीं खिलाएं। बच्चे यदि भोजन में आनाकानी करें तो अधिक आग्रह नहीं करें, क्योंकि बच्चा नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगेंगे। और इनमें इनके भी उम्र, लिंग, आर्थिक स्तर, आहार शैली, कार्य वगैरह पर गौर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खेल वगैरह में लगे रहते हैं, तो इसलिए ऊर्जा युक्त खाद्य दिए जाने चाहिए। प्रोटीन 1 ग्राम प्रति केजी भार, वसा 25 ग्राम, लोहा 18 ग्राम, कैल्शियम 400 मिलीग्राम, विटामिन 300 मिलीग्राम, थायमिन 1 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 1.2 मिलीग्राम्स, निकोटिक एसिड 13 मिलीग्राम, पायरिडॉक्सिन 1.6 मिलीग्राम्स दिए जाना चाहिए। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पैक्ड लंच की विशेषता ये होनी चाहिए कि उसमें पौष्टिक व्यंजन दे हैं। पोहा, मिठाई, हलवा, नमकीन, पराठा इत्यादि अगर दिए जाए वो ज़्यादा अच्छे से खा सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जी अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो हमें उसकी पूड़ियाँ या पकौड़ियाँ या इनमें ऐसे डालकर हमें दे देना चाहिए, ताकि वो उसको खाने की आदत हो जाए। और पैक्ड फ्रूट्स कम दिए जाएं। अगर हम ये ध्यान में रखेंगे तो ये हमारे लिए उचित होगा और